राजस्थान कांग्रेस की तरह ही राजस्थान बीजेपी में भी अंतर्कलह सतह पर आती दिख रही है और एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी के भीतर केवल अंतर्कलह नहीं है, पार्टी के भीतर सिर्फ फटव्वल जैसी स्थिति नेताओं में बन गई है। इस बीच आज के सवाल क्या है, यह समझ लेते हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि नागौर क्यों बन गया बीजेपी में सियासी संग्राम का केंद्र। बीजेपी के भीतर जो सियासी बवाल मचा हुआ है, आखिर नागौर उसकी धुरी क्यों और कैसे बन रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खींवसर में किस बात का कलेश मचा है। दरअसल दोनों ही नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने भी एक सोशल मीडिया पर एक कविता लिख दी जिसमें बिना नाम लिए ज्योति मिर्धा को टारगेट कर दिया और उन पर कई तरह के अप्रत्यक्ष तौर पर आरोप लगा दिए। तीसरा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल के लिए क्या नई राहें खुल रही हैं। जाहिर है कि इस तरह से पिछले चुनावों में संगठन के लिहाज से हनुमान बेनीवाल थोड़े कमजोर पड़े हैं। अब नागौर में जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप पर बीजेपी में खींचतान है, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हनुमान बेनीवाल के सामने आकर खड़ी हो सकती है कि संगठन को और मजबूत बेनीवाल यहां पर कर पाए। चौथा सवाल क्या है, नेताओं का इंपोर्ट बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है क्या। चुनावी समय में जिस तरीके से एक के बाद एक नेता इंपोर्ट बीजेपी ने दूसरे दलों से किए हैं, बीजेपी के लिए वही सरकार दर्द बनकर खड़े हो गए हैं क्या। इन्हीं सब सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में नागौर एक बार फिर से केंद्र में आ गया है, लेकिन इस बार कारण कोई बाहरी विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर ही पनपती अदावतें हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां प्रशासनिक कामकाज को सुचारू करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर का संघर्ष धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रहा है, वो सार्वजनिक हो रहा है। इस संघर्ष का ताजा एग्जाम्पल जो है वो नागौर में बीजेपी की जो दो प्रमुख हस्तियां, दो बड़े नेता हैं, एक ज्योति मिर्धा और एक चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, इन दोनों के बीच बढ़ती बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। दरअसल विवाद की चिंगारी कैसे उठी, इसके पीछे एक गोपनीय चिट्ठी है। इस विवाद की शुरुआत एक गोपनीय चिट्ठी से हुई जो विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री को लिखी थी। यह पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सियासी हलचल तेज हो गई। चिट्ठी में स्थानीय मुद्दों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर तीखे सवाल खड़े किए गए थे। यह कहा गया था कि बतौर विधायक रेवंत राम डांगा की उपेक्षा नागौर में हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं, विपक्ष की सुनते हैं। इस पत्र के लीक होने की जिम्मेदारी भले किसी ने ना औपचारिक रूप से ली हो, लेकिन ज्योति मिर्धा ने मीडिया में दिए एक बयान में बिना नाम लिए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पर इस चिट्ठी को वायरल कराने का गंभीर आरोप लगा दिया था। बस तभी से ये जो पूरा मामला है वो गर्मा गया। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद गजेंद्र सिंह खींवसर और उनके बेटे की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई, जिसके बाद विवाद और उग्र हो गया। इसके जवाब में डॉक्टर मिर्धा ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि जब मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया फिर भी मंत्री जी और उनके सपुत्र इतने कैसे भड़क गए, तो जाहिर है चोर की धाड़ी में तिनका है। दरअसल ज्योति मिर्धा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने धृतराष्ट्र और जागीरदारी पर भी जागीरदारी शब्द का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र सिंह खींवसर पर कटाक्ष किए। अपने बयानों में डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने गजेंद्र सिंह खींवसर पर गंभीर और व्यंग्यात्मक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र की समस्या ये नहीं थी कि वो अंधे थे, समस्या ये थी कि वो पुत्र मोह में अंधे थे। इसके जरिए उन्होंने सीधे मंत्री खींवसर की परिवारवाद पर राजनीति को आड़े हाथों ले लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री को यह समझना होगा कि ये 2025 है ना कि किसी की जागीरदारी का युग। वो बोली कि मंत्रालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है, पार्टी ने उन्हें जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी है, न कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के लिए। ज्योति मिर्धा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी पार्टी फोरम पर रख दी है और जहां आवश्यक था वहां प्रमाण भी सौंप दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक की चिट्ठी कैसे वायरल हुई इसकी रोचक कहानी है और इसके सबूत उनके पास है और सही समय आने पर वो इन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे और
एक तरीके से कहा जाए तो इन सबूतों को एक्सपोज करेंगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी ने उनका नाम नहीं लिया है और उनके सुपुत्र अगर इस आर्ग्यूमेंट में कूद करके आते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े शेर व शायरी अगर लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हमें याद आती है? और रही बात जो उन्होंने बहुत से मुद्दे, उन्होंने लंबा इंटरव्यू दिया था, जितना मैंने सुना है उसके अंदर उन्होंने कई सारे पॉइंट्स उठाए थे और मैं भी बड़ी तफसील से, इस बाइट के रूप में नहीं, बड़े तरीके से उनके एक एक पॉइंट का जवाब उनको देना चाहूँगी क्योंकि वो इतने सीनियर मंत्री हैं और उनको इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए। और जिस तरीके की कमेंट उन्होंने करे हैं खुद के मंत्रालय को लेकर के, ये एक 2025 चल रहा है ना, तो ये उनकी जागीर है, ये मंत्रालय है, लोगों के काम कराएं, जनता ने उनको एक मौका दे रखा है। इसको ये हमारे जो वाद विवाद हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जनता के कामों के अंदर जो ढिलाई बरती जा रही है, मैं समझती हूँ कि वो रवैया बदलना चाहिए। देखिए, लीक होना और उसको वायरल करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोगों के बीच में भी ये चीज़ रखना चाहती हूँ कि अगर धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो अंधे थे, धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम ये थी कि वो पुत्र मोह में अंधे थे और इसकी वजह से मतलब हमारे पूरा जो इतिहास था वो बदल गया था देश। तो ये पुत्र मोह में जिस तरीके की चीज़ें खिंसर में हो रही हैं, इसका संज्ञान मैंने जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनके बीच में ला दिया है। जो मुझे उनके बीच में पेश करने थे वो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने सबूत पेश कर दिए हैं और पार्टी अगर परमिशन दे देगी कि आप लोगों के बीच में शेयर करूं तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँगा। सबूत तो हैं, जाहिर सी बात है, कोई इतना बड़ा आरोप किसी के ऊपर बिना सबूत के लगाएगा। दरअसल इस पूरे विवाद के बाद नागौर में सियासी समीकरणों का एक तरीके से कहा जाए तो पुनर्गठन होने की शुरुआत हो सकती है, क्या सवाल है। इस घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह है कि नागौर की राजनीति में हाशिए पर जा चुकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल के लिए एक अवसर बन सकता है। बीजेपी के भीतर जिस तरह से आंतरिक खींचतान सामने आ रही है, उससे बेनीवाल को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने का मौका मिल सकता है और अपने संगठन को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। बीजेपी ने हाल के चुनावों में रणनीतिक रूप से कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया था। इनमें से एक थे रेवंत राम डांगा जो आरएलपी से बीजेपी में आए, दूसरी थी डॉक्टर ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई। ऐसे में बीजेपी के भीतर इन बाहरी नेताओं की बढ़ती संख्या से असंतुलन की स्थिति क्या बन रही है और इसीलिए पार्टी में सिर्फ अटव्वल की स्थिति हो रही है। वरिष्ठ नेताओं और पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपने लगा है, जो समय के साथ गंभीर सिर्फ अटव्वल का रूप ले सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अनदेखी और विधायकों की अनदेखी, ब्यूरोक्रेसी का हावी होना, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं कई मोर्चों पर सतह पर आ चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है। दरअसल ज्योति मिर्धा ने जो आरोप लगाए उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि मंत्री खींवसर और उनके परिवार का पार्टी और प्रशासन में दबदबा कई नेताओं को रास नहीं आ रहा। यह केवल दो नेताओं के बीच की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि उस संघर्ष की झलक है जो पार्टी के भीतर वरिष्ठता, वफादारी और बाहरी बनाम अंदरूनी नेताओं की खींचतान से जन्म ले रहा है। जहां ज्योति मिर्धा पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और मंत्रालय के निजी उपयोग पर सवाल उठा रही हैं, वहीं खींवसर खेमा इस व्यक्तिगत हमले और राजनीतिक से प्रेरित साजिश से बता रहा है। इस बयानबाजी का सीधा असर बीजेपी की छवि पर भी पड़ रहा है, खासकर उस समय जब पार्टी को प्रशासनिक स्थिरता और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। तो नागौर का यह विवाद आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक चेतावनी है। चुनाव पूर्व जिस रणनीति के तहत अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया था, वो अब आंतरिक संघर्ष का कारण बनता दिख रहा है। पार्टी के लिए आवश्यक हो गया है कि वो अपनी आंतरिक संवाद प्रणाली को मजबूत करे और नेताओं के व्यक्तिगत एजेंडे से ऊपर उठकर पार्टी और जनसेवा के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अगर ये कलह ऐसे ही खुलकर जारी रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पार्टी की साख और संगठनात्मक एकता पर होगा। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल जैसे विरोधी इस मौके को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में मतभेद आम बात है, लेकिन जब मतभेद सार्वजनिक होकर कटुता में बदल जाए तो वो संगठन को भीतर से कमजोर करते हैं। नागौर का सियासी संग्राम बीजेपी के लिए एक आत्मनिरीक्षण का मौका है
कि वो सत्ता की चकाचौंध में कहीं संगठन की आत्मा तो नहीं खो रही। खैर, वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़े और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।